सभी को जय माँ काली। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि माता जगत जननी की आप सभी पे असीम कृपा बरस रही होगी। आज का जो मेरा विषय है वो है कि क्या सवारी के द्वारा ही माता की कृपा प्राप्त होती है और किन तरीक़ों से हमें माता की कृपा मिलती है और हम जिसे जान नहीं पाते हैं, जिसे समझ नहीं पाते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आप आधा देखेंगे तो आपको अंत तक बातें समझ में नहीं आएंगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में जय माँ काली ज़रूर लिखिएगा। देखिए, बहुत से लोग मंत्र करते हैं, साधना करते हैं इसी इच्छा से कि उनको सवारी प्राप्त हो जाए। क्यों? क्योंकि सवारी आ जाएगी तो वो या तो जन कल्याण के उद्देश्य से ऐसा करते हैं या फिर अपने कल्याण, अपने घर परिवार के कल्याण के उद्देश्य से करते हैं कि उन्हें चीज़ें कुछ पता चल जाएंगी और वो उससे अपना कल्याण कर सकेंगे। अब देखिए, सबसे पहली चीज़ कि अगर आप जन कल्याण के उद्देश्य से चाह रहे हैं कि आपको सवारी आ जाए तो ये भी आसान नहीं होता है कि आप अगर सवारी को प्राप्त करके जन कल्याण करना चाहते हैं तो ये भी इतना आसान नहीं है जितना कि आप समझ रहे हैं। बहुत सारी चुनौतियाँ इसमें होती हैं और जब आपसे ये चुनौतियाँ नहीं पार हो पाती हैं तो आप सोचते हैं कि बस अब हमें सवारी नहीं चाहिए। तो ऐसा नहीं होता। देवी देवताओं की जो कृपा होती है वो इस तरह नहीं होती है। दूसरी चीज़ कि अगर आप सवारी अपने कल्याण के लिए चाहते हैं तो अपने कल्याण के लिए आप सवारी के बिना भी माँ की कृपा आपके साथ बहुत तरह से चल सकती है। और वही चीज़ मैं आज आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके मैंने मुँह से सुनी हूँ कि अगर हम मंत्र जाप करते हैं, हम साधना करते हैं, माता की ऊर्जा से हमें माता की सवारी प्राप्त हो जाती है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। ऐसे कई लोग हैं जिनको पीढ़ियों की सवारी है उनको, और जिनको किसी की सवारी आती थी पहले, पिछले जन्म की सवारी, उनकी बात मैं नहीं कर रही हूँ। मैं ऐसे कई लोगों की बात कर रही हूँ जो कि कभी भी मंत्र नहीं करते थे, कभी भी माला जाप साधना नहीं करते थे। सिर्फ भाव से ही उनके माँ प्रसन्न होकर सवारी उनको दी, सवारी उनको प्राप्त हो गई सिर्फ भाव से, क्योंकि उनके भाव इतने निर्मल थे, उनके भाव जो थे वो बहुत शुद्ध थे। इसके लिए तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप मंत्र जाप कर रहे हैं और साधना कर रहे हैं लेकिन आपके मन का भाव सही नहीं है तो आपको सवारी मिल जाएगी। नहीं, वो बिल्कुल वही तरीका होगा। फिर अगर मिल भी गई तो उसी तरीके की हो गई कि बंदर के हाथ में तलवार वाली बात हो जाती है कि आपको समझ में नहीं आएगा कि क्योंकि आपका भाव तो शुद्ध है ही नहीं। आप कुछ गलत, किसी के प्रति गलत सोच रहे हैं, जलन की भावना रख रहे हैं, द्वेष की भावना रख रहे हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं कि सवारी, कई बार सवारी भाव देखकर खुश होकर आती है। ज़रूरी नहीं है कि आप साधना या माला जाप कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि सवारी ही मिलेगी तो आपको माता की कृपा मिलेगी। वो जगत जननी है, संपूर्ण संसार उनकी नज़रों के सामने होता है। ऐसा कोई भी मनुष्य से लगाकर, जानवर से लगाकर, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, यहाँ तक कि जो ऐसी जिन्हें हम देख नहीं सकते हैं, भूत पिशाच, चांडाल, बेताल, सब कुछ उनकी नज़र में रहते हैं और वो सबकी माँ है। वो सबकी माँ है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो हमारी ही माँ है, नहीं, वो सबकी माँ है। तो क्या माँ जिसको सवारी के द्वारा आएगी उसी का कल्याण करेगी? नहीं। अगर आपका भाव अच्छा है, अगर आपकी पूजा पाठ सही है, अगर आपके जो भक्ति मार्ग पे चलने का तरीका सही है तो आपको बिना सवारी के भी कई माध्यम से माता आपको रास्ता दिखाती है। किस तरह से? स्वप्न के माध्यम से। अगर माँ आपकी इष्ट है या आप माँ को बहुत पूछते हैं तो माँ स्वप्न के माध्यम से भी आपको मार्ग दिखाती है। अगर कुछ होने वाला है तो माँ आपको पहले से ऐसा होता भी है, बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है कि स्वप्न के माध्यम से उन्हें पता चल जाता है, उन्हें स्वप्न दृष्टि प्राप्त होती है। तो ये स्वप्न दृष्टि किसके कारण प्राप्त होती है? माँ की कृपा के कारण। अगर आप माँ की माला पूजा कर रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि हमें तो आज तक सवारी मिल ही नहीं रही है, क्यों नहीं, तो हो सकता है माँ आपके साथ वैसे भी चल रही होंगी लेकिन आपको पता नहीं चल रहा है। आपको स्वप्न के माध्यम से माँ संकेत देती हैं, आपको ध्यान के माध्यम से माँ संकेत देती हैं। तो ये इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ पूरा वीडियो देखिएगा तो आपको बातें मेरी समझ में आएंगी।
आपको कभी-कभी ऐसा होता है कि आपके मुँह से कोई बात तुरंत निकल जाती है कि यहाँ मत जाओ, यहाँ काम सही नहीं होगा, और वो चीज़ जो है वो सत्य हो जाती है। तो क्यों? क्योंकि माँ वो चीज़ आपको दिशा निर्देश करवा रही है, माँ आपको दिशा निर्देश दे रही है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। माँ अपने प्रत्येक भक्त पे, प्रत्येक बच्चे पर ध्यान देती हैं, चाहे वो सवारी रूप में आती हों या सवारी रूप में नहीं आती हों। कई तरह से माँ साथ रहती हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप माँ को सवारी से ही प्राप्त कर सकते हैं, आप माँ को प्रेम और भाव से भी प्राप्त कर सकते हैं। तब वो आपके साथ सवारी की तरह नहीं रहेंगी, सवारी से नहीं आएंगी, वो प्रेम से आपके साथ आपको हमेशा महसूस कराएंगी कि वो आपके साथ है। दूसरी चीज़ कि सवारी जो होती है उसका आना ही बड़ी बात नहीं होती है। सवारी आने के बाद जो जीवन में परिवर्तन होते हैं या उसके जो नियम होते हैं उन्हें पालन करना भी बहुत बड़ी बात होती है। जो साधारण तरीके से माँ की कृपा हमें मिल रही है वो अलग बात है, उसमें आपको उतना नियम नहीं फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको सवारी आ रही है, आपके साथ माँ की सिद्धि शक्तियाँ चल रही हैं, तो आपको बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, या ये समझ लीजिए कि आपको पग पग फूक फूक के कदम रखने पड़ेंगे। ये मेरी बात जिनको सवारी आती हैं या जिनके साथ सिद्धि शक्तियाँ चल रही हैं वो ज़रूर समझ पाएंगे। अब ये बात अलग है कि आपने कहा अरे आने दो, सवारी है, क्या हुआ, हम तो कुछ भी खाएंगे, कैसे भी रहेंगे, वो बात मैं नहीं कह रही हूँ। जो बिल्कुल माँ के प्रति समर्पित हैं, अगर उनको सवारी प्राप्त हो जाती है तो वो फिर कभी नहीं चाहते कि वो कृपा उनके पास से जाए, तब उनको कई नियम पालन करने पड़ते हैं। वो नियम आम लोगों से जल्दी पालन नहीं हो पाते हैं, उनको कई कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है, कई तरीके से उनको परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। तो सवारी वालों का जीवन भी इतना सरल नहीं होता है। तो अगर आपको सवारी प्राप्त करने की इच्छा है, नहीं आ रही है सवारी, आपको नहीं मिल पा रही है, तो ये जगत जननी की आप मर्जी है, इसे मानिए। और लेकिन उनकी कृपा आपके साथ है, बिल्कुल आप इस 100% आप इस बात को मान लीजिए। और अगर आप ये सोच के उदास हो रहे हैं, पूजा छोड़ दे रहे हैं कि क्या फ़ायदा है पूजा करने से या माला जाप करने से, हमें तो ये चीज़ प्राप्ति नहीं हो रही, हम साधना किए जा रहे हैं लेकिन नहीं मिल रही, तो देखिए बच्चा खिलौने के लिए जिद करता है, लेकिन माँ बाप को पता होता है उसके लिए क्या सही है क्या गलत है। इसीलिए वो जगत जननी है, उन्हें पता है आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। तो बस भक्ति मार्ग पे बिना स्वार्थ के प्रेम से माँ को पाइए, प्रेम से माँ के साथ जुड़िए, आपको बिना सवारी के भी सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ मेरी बात आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो कमेंट में जय माँ काली ज़रूर लिखिएगा। जय माँ काली।